हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक लेक्चर हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है चेंज इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट। बच्चों आप लोगों को जैसे पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच का अग्रीमेंट होता है, और अग्रीमेंट जब चेंज होगा तो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन भी चेंज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनर्स के बीच का अग्रीमेंट होता है, और पार्टनरशिप अग्रीमेंट जब चेंज हो तो पार्टनर्स के बीच का रिलेशन भी चेंज होगा। इसी को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों कि पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होता है, लेकिन बिजनेस जो है पार्टनरशिप बिजनेस वो बंद नहीं होती है, वो कंटिन्यू रहती है। तो चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब बच्चों पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होता है। सेकेंड और थर्ड आंसर क्यों नहीं होगा? सेकेंड है रिजल्ट्स इन एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस रॉन्ग, क्योंकि पार्टनर्स के बीच का अग्रीमेंट चेंज होगा तो केवल और केवल पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होता है, लेकिन बिजनेस आपका कंटिन्यू रहता है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट। थर्ड है डिजॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व का मतलब हो गया कि पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, समाप्त हो जाता है, और बिजनेस भी आपका बंद हो जाएगा। डिसकंटिन्यूड। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बच्चों आगे पढ़ना आप लोगों को। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसमें पार्टनर्स के बीच का रिलेशन भी समाप्त हो जाता है और पार्टनरशिप बिजनेस भी बंद हो जाता है। तो चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब बच्चों चेंज द रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स। आंसर ए। नेक्स्ट, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल रिजल्ट इनटू। देखो रिवैल्यूएशन आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ोगे बच्चों, कल हम लाइव क्लास आएंगे इसका रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि एसेट्स का एक बुक वैल्यू होगा और एक प्रेजेंट वैल्यू, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम क्या हो सकता है कि बुक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। मान लो जैसे फर्नीचर ले लेते हैं, फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट है, फिक्स एसेट्स, और फर्नीचर का बुक वैल्यू है मान लो 10,000, और प्रेजेंट वैल्यू यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम उसका वैल्यू कितना शो कर रहा है, मान लो 12,000। तो 2,000 क्या हो रहा है, फर्नीचर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसको कहते हैं गेन या प्रॉफिट। और इसको किस में बांट दिया जाता है, तो ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं या एग्जिस्टिंग पार्टनर में बांट देते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बात बच्चों। तो हमेशा याद रखो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब प्रॉफिट। आपके पास 10,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का फर्नीचर दिख रहा है, अब प्रेजेंट वैल्यू उसका 12,000 है, तो जब उसको बेचोगे तो 2,000 का आपका गेन होगा ना, क्योंकि उसका बुक वैल्यू कितना, उसका कैरिंग अमाउंट कितना शो कर रहा है, 10,000। तो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब गेन या प्रॉफिट। तो गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा, अगर यही रहता डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होता तो वो लॉस होगा, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट मतलब ए हो गया, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। आंसर ए बच्चों। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच सिचुएशन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फॉर्म टेक्स प्लेस। मतलब कि फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन स्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में होता है। तो देखो बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब सीधा सीधी समझो कि पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि एग्रीमेंट चेंज करने पड़ रहे हैं, जिससे पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये किन किन स्थितियों में होता है? तो देखो सबसे पहले है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज करते हैं, यानी कि पार्टनर्स डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करने चाहिए, चेंज करने चाहिए, तो एग्रीमेंट चेंज होगा। जब कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन हो, तो जब कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन हो उस समय भी एग्रीमेंट चेंज करना पड़ता है। जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, यहाँ पर भी एग्रीमेंट चेंज करने पड़ेंगे बच्चों। जब दो फॉर्म्स का अमलगेमेशन हो, दो फॉर्म्स आपस में मर्ज हो जाए, यहाँ भी एग्रीमेंट चेंज होता है। तो जहाँ जहाँ जिन जिन परिस्थितियों में एग्रीमेंट चेंज होगा, फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा बच्चों। तो किन किन परिस्थितियों में? तो फर्स्ट पढ़ते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल सही।
एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, बिल्कुल सही। तो दोनों हो जाएगा बच्चों आंसर, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि सी। तो इसका भी आपका डन हो गया। चलो नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डूइंग पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं बच्चों जब अकाउंटेंट पास्ट में कोई मिस्टेक किया उसको हम सुधारते हैं। जैसे कि मान लो आप लोग पढ़े होंगे पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स में पढ़े होगे तो वहाँ पे क्या होता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो है 10% पर एनम, और अकाउंटेंट ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिना चार्ज किए, बिना अप्रोप्रिएट किए प्रॉफिट को बांट दिया, मतलब रॉन्ग एंट्री कर दिया गया, रॉन्ग अकाउंट्स मेंटेन हो गए। तो उसी को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। यहाँ पे है क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, रिकंस्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो बच्चों आंसर सी। नेक्स्ट, राजेश एंड विक्रम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो कितना है बच्चों, 3:2। और दे एडमिटेड वरुण एज ए न्यू पार्टनर, वरुण को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया गया। ओके, यानी कि न्यू पार्टनर आपका क्या हो गया, वरुण, नया नवेला पार्टनर। और राजेश और विक्रम आपका क्या हो गया, ये हो गया ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जब न्यू पार्टनर को एडमिशन मिल रहा है तो हमेशा याद रखो कि ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। तो देखो बच्चों, राजेश अपने शेयर का 2/5 जो है वो सरेंडर कर रहा है। सरेंडर मतलब बच्चों सैक्रिफाइस। अब विक्रम अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर रहा है, किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। राजेश कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी कितना सरेंडर कर रहा है राजेश, तो देख लो क्वेश्चन में सब दिया है। अपने शेयर का 2/5, तो राजेश का शेयर देखो फर्स्ट वाला है ना, यानी कि 3/5 हो जाएगा। और उसका कितना 2/5, यानी कि 6/25 सैक्रिफाइस किया। तो राजेश कितना सैक्रिफाइस किया, 6/25। उसी तरह विक्रम ने भी सरेंडर किया है, यानी कि विक्रम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बच्चों विक्रम सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/5। तो विक्रम का शेयर देखो तो कितना है 2/5, इसका कितना 1/5। तो यहाँ पे 2/25 हो जाएगा। तो बच्चों दोनों सैक्रिफाइस किया तो एक साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। राजेश का सैक्रिफाइस 6/25 और विक्रम का 2/25। नीचे से 25 आपका सेम हो गया, तो सिर्फ लिख दो 6:2। अब देखो 2 से कट जाएगा बच्चों 3:1। देखो ऑप्शन में कौन है, डी। तो बच्चों ये था हमारा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व, इसका आंसर हो जाएगा 3:1। सिंपल सारा चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है। सरेंडर मतलब सैक्रिफाइस करना, तो यही सैक्रिफाइस निकालना है। राजेश अपने शेयर का 2/5 और विक्रम अपने शेयर का 1/5। चलो नेक्स्ट, मधुर, मीना एंड अलका वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो कितना दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2। द पार्टनर्स अग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि न्यू रेशियो बच्चों कितना है, न्यू रेशियो है आपका 2:1। तो निकालना है सैक्रिफाइस या गेन, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है। तो सीधे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों लेक्चर में, आप लोगों को लाइव क्लास में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या बताए थे। जिन बच्चों का लेक्चर मिस हो गया जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लो, तो हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलो पहला पार्टनर मधुर, मधुर का निकालते हैं। ओल्ड कितना है 5/10, अब माइनस न्यू कितना है 2/5। तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 10। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 4, यानी कि 1/10। तो ये प्लस में आया तो ये सैक्रिफाइस हो गया। सेकेंड मीना का निकालते हैं। मीना का ओल्ड कितना है 3/10 और न्यू कितना हो गया 2/5। तो 10 5 का एलसीएम 10, यानी कि 3 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 4, माइनस 1/10 मतलब क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है ना बच्चों, 10 5 का एलसीएम 10 और 5 का एलसीएम 10 डिवाइड करोगे 1 3, 5 से 10 करोगे 4। ठीक है, अब निकालते हैं लास्ट पार्टनर अलका। तो अलका का ओल्ड रेशियो कितना है 2/10 और न्यू कितना है 1/5। तो
एलसीएम लेंगे तो 10, तो 2 माइनस 2 यानी कि 0/10 यानी कि 0, मतलब नो चेंज। मीन्स ये जो अल्का है ये ना तो सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, मतलब कि पहले इसको जितना शेयर मिल रहा था अभी भी उतना ही शेयर मिल रहा है। तो बच्चों देखो, मधुर 1/10 से सेक्रीफाइस और मीना 1/10 से गेन। देखो बच्चों क्या है, मधुर 1/10 से सेक्रीफाइस, राइट, और मीना 1/10 से गेन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मधुर सेक्रीफाइस किया 1/10 से और मीना सेक्रीफाइस की मीना गेन की 1/10 से। आंसर बच्चों डी। नेक्स्ट, X, Y and Z are partners in a firm. They divided profit and loss in the ratio 4:3:1, यानी कि 3 पार्टनर्स है और ये प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं, 4:3:1 में। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, 5:4:3 में। X और Y का सेक्रीफाइस निकालना है। तो बच्चों सिंपल है, ये भी पहले की तरह। ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3:1, और न्यू रेशियो क्या होगा, यानी कि बाद में कौन से रेशियो में उन्होंने डिसाइड किया प्रॉफिट शेयर करने के लिए, 5:4:3। अब निकाल लो, x का क्या होगा, ओल्ड हो जाएगा 4/8 और न्यू कितना हो जाएगा, 5/12, राइट। तो अब एलसीएम क्या होगा, बचपन में पढ़े होगे, 8, 12 का एलसीएम निकालो। 2 से पहले करेंगे 4, 6, फिर 2 से करेंगे 2 और 3, अब नहीं करेंगे तो 3 × 2 6, 6 × 2 12 और × 2 24। तो 12 और 8 का एलसीएम 24 आ गया। अब निकाल लो, 8 से 3, 4, 12, 10, यानी कि 2/24 प्लस में है तो बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस, माइनस में आएगा तो गेन। सेकेंड है बच्चों y का निकालते हैं। तो y का ओल्ड कितना है, 3/8 और न्यू कितना है, 4/12। तो 8, 12 का एलसीएम 24, 8 से 24 3, 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 1/24। ये भी प्लस में है सेक्रीफाइस। तो z का निकालते हैं बच्चों। z का क्या है, ओल्ड हो गया 1/8 और न्यू हो गया बच्चों 3/12। तो एलसीएम हो जाएगा बच्चों 24, 3 माइनस कितना हो जाएगा 6, यानी -3/24। ये बच्चों गेन किया। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि x और y का सेक्रीफाइस। x y कितना सेक्रीफाइस किया है, x क्या 2/24 और y क्या 1/24। आंसर ए बच्चों, x का 2/24 और y का 1/24। चलो नेक्स्ट, ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन। बच्चों अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इधर हम लोग लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं और इधर हम लोग क्या दिखाते हैं, एसेट्स को। जो लायबिलिटीज आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है, जैसे मान लो क्रेडिटर दिख रहा है, बिल पेबल दिख रहा है, लोन दिख रहा है, ये सबको कहेंगे रिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब अचानक से एक ऐसा लायबिलिटी जो अननोन लायबिलिटी है, अब उसको क्या करना है बच्चों, अननोन मतलब ऐसा लायबिलिटी जिसको आप रिकॉर्ड नहीं किए हो अकाउंट्स बुक में या बैलेंस शीट में, वो रिकॉर्डेड नहीं है। तो जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई दे या अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड ना हो, वैसे लायबिलिटी को क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब बच्चों जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। पहले से भी तो लायबिलिटी है, ऑलरेडी हमारा लायबिलिटी है, और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब अब हमको अधिक चुकाने हैं बच्चों। तो यानी कि हमें चुकान, पहले क्या था, पहले मान लो 1 लाख चुकाने था, अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मान लो 10,000 का रहा होगा। अब इसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़कर हो गया 1,10,000। मीन्स पहले 1 लाख चुकाने थे, अब 1,10,000 चुकाने, तो 10,000 का क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। और इसको कहते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसको किस में बांट देते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब जो पहले से पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, लॉस। यानी कि जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस। उसी तरह अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स उसको अगर रिकॉर्ड करते हैं तो बच्चों क्या होगा, गेन होगा, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स इंक्रीज होगा, तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट या गेन, और एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो लॉस। तो आंसर हो गया बच्चों इसका बी। नेक्स्ट,
A, B and C are partners in a firm. If D is admitted as a new partner, अगर हम D को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं तो बच्चों एडमिशन हो रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो ये ए बी सी मान लो पहले पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, इनके बीच में एक अग्रीमेंट होगा। जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप क्या है, बेसिकली एक अग्रीमेंट है। अब एक नया पार्टनर डी को एडमिट किया गया तो अब कितने पार्टनर हो गए, ए बी सी डी। क्या वही अग्रीमेंट काम करेगा? नहीं, इस अग्रीमेंट को समाप्त किया जाएगा और एक नया अग्रीमेंट बनेगा। मतलब कि अग्रीमेंट बच्चों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अग्रीमेंट चेंज होने से क्या होता है, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होता है, इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। आंसर सी। ओल्ड फॉर्म इज डिजॉल्व का मतलब क्या होता है कि रिलेशन ख़त्म हो जाता है बच्चों और बिजनेस भी आपका समाप्त हो जाता है। यानी पार्टनरशिप बिजनेस भी आपका डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और पार्टनर्स के बीच का रिलेशन भी समाप्त हो जाता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बच्चों कि पार्टनर्स के बीच रिलेशन चेंज होते हैं, ना कि समाप्त होते हैं, और पार्टनर से बिजनेस कंटिन्यू रहता है। तो एडमिशन होने से तो बिजनेस तो कंटिन्यू है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि रिलेशन चेंज होगा लेकिन फॉर्म या पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू है, चलता रहेगा। तो आंसर बच्चों इसका सी, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो कब बनाते हैं बच्चों, एसेट्स का बुक वैल्यू होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम उसका प्रेजेंट वैल्यू में बी डिफरेंट। यानी कि अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो एसेट्स का एक बुक वैल्यू होता है जो कि अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड है, लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उस समय का जो वैल्यू होगा, जो प्रेजेंट वैल्यू होगा, ज़रूरी नहीं कि बुक वैल्यू के जैसा हो सकता है बुक वैल्यू से अधिक हो सकता है बुक वैल्यू से कम हो। तो इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन। यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में पार्टनर्स अगर अग्री हो तो एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो रिवैल्यूएशन करने पर दो चीज़ हो सकता है, या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को लॉस या एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन। तो यही लॉस और गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ये सब क्यों हो रहा है, रिवैल्यूएशन के कारण। तो ये लॉस एंड गेन को रिवैल्यूएशन पे जो हो रहा है उसी को जानने के लिए हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखा रहा है, लॉस गेन को दिखा रहा है। तो लॉस प्रॉफिट गेन ये सब कौन सा अकाउंट में आ जाता है बाय नेचर, तो कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। तो इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो पढ़े थे आप लोग पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स में, वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन से अकाउंट में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर। देखो बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, मान लो जैसे कुछ एग्जांपल ले लो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, इधर अगर बैलेंस कर रहे हो तो उसको कहते हैं प्रॉफिट, उसको किस में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये कहलाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, इधर अगर बैलेंस करना है तो कहलाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, उसको भी किस में बांट देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। ये भी आपका लॉस हो गया, मान लो दो पार्टनर। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर हम क्या पता करते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसको क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। किस रेशियो में बच्चों, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन का मतलब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, दोनों में से कोई भी आ सकता है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी आ सकता है, मीन्स इधर भी बैलेंस करना पड़ सकता है, इधर भी करना पड़ सकता है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, हियर वी गो। आर, एस एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यानी कि एक फर्म में तीन पार्टनर्स है, आर, एस और टी। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। बच्चों ये ओल्ड रेशियो हो गया, 3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब ये न्यू रेशियो हमारा हो गया 3:2:1। ओके। ऑन द डेट देयर बैलेंस शीट शोड कंटिजेंसी रिजर्व आपका दिया है 1,92,000।
कंटीजेंसी रिजर्व या कोई भी रिजर्व का क्रिएशन किससे होता है? प्रॉफिट से होता है बच्चों। 1,92,000 दे डिसाइडेड टू शो दिस कंटीजेंसी रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको कैसे करना है बच्चों? तो आपको कुछ नहीं करने का, आपको इस कंटीजेंसी रिजर्व का एडजस्टमेंट एंट्री करना है, क्योंकि हमारा ऑप्शन पर हो गया है एस कैपिटल डेबिट आर, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बच्चों आपको एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे। और चूँकि रिजर्व है तो रिजर्व के केस में क्या करते हैं कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट में और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट में करते हैं। अगर लॉस के केस में उल्टा हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट में करते हैं और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट में करते हैं। तो बच्चों हमें तो यहाँ पे कंटीजेंसी रिजर्व दिया है, ये वाला ट्रीटमेंट कर देंगे। क्या ट्रीटमेंट कर देंगे कि जो गेनिंग पार्टनर होगा डेबिट में और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा क्रेडिट में। तो बस गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं बच्चों। तो आर का ले लो, पहला पार्टनर ओल्ड हो गया 3/8, राइट, और न्यू कितना हो गया 3/6। अब 8 और 6 का एलसीएम अगर निकालते हैं बच्चा वाला चीज़ है, निकाल लोगे सभी, 24 आ गया, यानी कि कितना एलसीएम आ गया बच्चों? 24। तो 24 एलसीएम आया। अब यहाँ पे करो 9 माइनस 12, माइनस हो गया बच्चों 3/24, माइनस में है तो गेन। एस का क्या होगा? तो ओल्ड हो गया 3/8। न्यू कितना है बच्चों? न्यू है आपका 2/6। इसका भी एलसीएम आ जाएगा 24, हो जाएगा कितना बच्चों? 9 माइनस 8, 1/24, यानी आ जाएगा ये प्लस में तो सेक्रीफाइस। आर एस के बाद टी का निकालते हैं, तो टी का ओल्ड है तुम्हारा 2/8 और न्यू कितना है बच्चों? न्यू है 1/6। एलसीएम 24 आपका हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी कि 2/24, ये भी सेक्रीफाइस है। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे ये जो हमारा कंटीजेंसी रिजर्व दिया 1,92,000, इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो सेक्रीफाइस गेन के आधार पर। तो आर का कैसे निकालेंगे? तो 1,92,000 का 3/24 करते हैं तो 24,000 आएगा। एस का निकालोगे तो 1,92,000 का एस का कितना है? 1/24, यानी कि 8,000 आएगा। टी का निकालेंगे 1,92,000 का कितना है? टी का 2/24, तो 16,000 आ जाएगा बच्चों। अब इसी को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? तो कंटीजेंसी रिजर्व है, रिजर्व प्रॉफिट के केस में जो गेन करेगा डेबिट, सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट। तो गेन कौन किया है बच्चों? आर। तो देखो इसका एंट्री क्या होगा? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना आर का शेयर है? 24,000। और एस और टी बच्चों आपका सेक्रीफाइस कर रहा है क्रेडिट में, टू एस कैपिटल 8,000 और टू टीच कैपिटल कितना हो जाएगा? 16,000। तो बच्चों ये देख लो ऑप्शन में कौन है? सी देख लो बच्चों, आर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 24,000, आर कैपिटल डेबिट में, और एस और टी कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाई 8,000 एंड 16,000। एस का 8,000, टी का 16,000 रेस्पेक्टिवली। आंसर बच्चों इसका हो गया सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल लीड टू। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि लायबिलिटी इंक्रीज होगा। लायबिलिटी लगता हो चुका है ये क्वेश्चन, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा मतलब लॉस होगा बच्चों। क्या होगा? लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चलो नेक्स्ट, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करने का मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब लॉस। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है मतलब गेन हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो गया बच्चों बी, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बस बच्चों एक और क्वेश्चन है, फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होगा। छोटा लेक्चर था आज का। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम का मतलब कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो जब कोई पार्टनर क्या करे? रिटायर करे, डेथ करे, जब दो फॉर्म्स का अमलगमेशन हो। तो ये है बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, मतलब कि ये सारे सिचुएशन में। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम रिवैल्यूएशन एसेट्स का करना ज़रूरी है, क्योंकि उनका प्रेजेंट वैल्यू किस वैल्यू से डिफरेंट होता है बच्चों। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रेजेंट वैल्यू किस वैल्यू से डिफरेंट हो सकता है? बुक वैल्यू से डिफरेंट हो सकता है।
तो बच्चों इसका आंसर हो गया आपका डी, बुक वैल्यू। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आएगा। कंटिन्यू अभी चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके पढ़ सकते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।